एक साधु की प्रेरक कहानी। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम स्वामी आनंद दास था। वे छोटे से होने के बावजूद अपने सादगी और ज्ञान से गांव के लोगों के दिलों में रहते थे। स्वामी आनंद दास ने यह समझ लिया था कि सच्चे सुख का रहस्य सिर्फ आत्मसंयम और आत्मनिरीक्षण में ही छिपा है। एक दिन गांव के एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा जी, आपने इतनी तपस्या कैसे की जो आपको इतना शांति मिली है? स्वामी आनंद दास ने उस युवक को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, सच्चे शांति और सुख के लिए ज्ञान की तलाश में घूमने की जरूरत नहीं होती। यहाँ तो एक प्रशांत मन और सच्चे मन से जीने का रहस्य है। उन्होंने अपनी जीवन की कहानी सुनाई। मेरे बचपन से ही मुझे आध्यात्मिकता का रस था। मैंने छोटे से ही अपने जीवन को साधु संगत के साथ बिताने का निर्णय किया। मेरे गुरु महाराज ने मुझे शिक्षा दी कि जीवन में सच्चे सुख का पाठ प्रेम, दया, धैर्य और संतुलन से सिखाया जाता है। मैंने अनेक विपत्तियों का सामना किया और अनेक संघर्षों से गुजरा है, लेकिन जिंदगी के प्रत्येक पथ पर मैंने समझा कि सुख और शांति अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं। इसलिए मैंने सभी व्यक्तियों से प्रेम और सम्मान के साथ बर्ताव किया और किसी से झगड़ने का मन नहीं किया। मैंने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया और अपने अंदर के बातों को समझने का प्रयास किया। योग और ध्यान के माध्यम से मैंने अपने मन को शुद्ध किया और नकारात्मक विचारों को दूर करके पॉजिटिव रहने का संजीवनी चट्टान बना लिया। मैंने दूसरों के सहायता करने में खुशी पाई और सेवा का अद्भुत अनुभव किया। सबका ध्यान रखने से मैंने अपने जीवन को व्यर्थता से दूर किया और अपने काम को उत्कृष्टता से किया। बिना किसी आशा के सबको प्रेम और सम्मान के साथ जीने से मैंने सच्चे सुख का अनुभव किया है। आज मेरा जीवन आनंद का एक सफल उदाहरण बन गया है और मैं अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर सभी की मदद करने का प्रयास करता हूँ। युवक ने आंखों में आंसू आने को रोक नहीं सका और धन्यवाद देकर साधु बाबा के पैरों को छू लिया। उस दिन से गांव के युवा लोग स्वामी आनंद दास के उत्तम जीवन के प्रति प्रेरित हो गए और अपने जीवन में सच्चे सुख की खोज में उनके मार्गदर्शन में चलने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का वास्तविक सच्चा सुख और शांति अंदर से ही आता है और हम भले ही दुनिया के भगदड़ी खेल में खो जाएं, लेकिन अपने आंतरिक स्थिति को स्थिर और प्रशांत रखने से हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी आनंद दास की प्रेरणादायक कहानी ने गांव के लोगों के मन में एक नई सोच को जागृत किया। उनके उदाहरण से लोगों को यह बात समझ आई कि सच्चे और आनंदमय जीवन का रहस्य भी सरलता, सहजता और आंतरिक संयम में छिपा होता है। उनकी इस सीख को देखकर गांव के युवा लोग अपने दिनचर्या में ध्यान देने लगे। वे भी सुबह सुबह ध्यान और योग का अभ्यास करने लगे और अपने अंदर की भावनाओं को समझने के लिए प्रयास करने लगे। सभी ने साधुओं के साथ समय बिताना शुरू किया और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जगाई। स्वामी आनंद दास ने अपने जीवन के साथ साथ समाज के लिए भी कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी की। उन्होंने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जनहिताय स्वच्छता अभियान में सक्रियता दिखाई और अन्य सामाजिक कार्यों में भी सहायता की। उनके प्रेरित होने से गांव में आत्मनिरीक्षण, सेवा और ध्यान का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे का सम्मान करने और प्रेम करने लगे, जिससे समाज में एकता और शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे यह संस्कृति गांव से बाहर भी फैलने लगी।
लोग अधिकांश जगहों पर साधुओं से ज्ञान और साधना के बारे में जानने के लिए खोजने लगे और सच्चे सुख और आनंद का अनुभव करने के लिए सतत प्रयास करने लगे। स्वामी आनंद दास की एक साधुता भरी और जीवंत कहानी ने लोगों को आत्म प्रेम, सार्वभौमिक सम्मान और सेवा की भावना से प्रेरित किया। उनका जीवन एक सच्चे साधु के लिए यह सिद्ध करता है कि वे दिलों में बसने वाले होते हैं और वे अपने जीवन से ज्ञान, प्रेम और शांति का प्रचार करते हैं। उनकी कहानी आत्मोत्थान का एक मिसाल बनी और लोगों को सार्थकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अपनी जीवन बदलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।